नमस्कार मित्रों, आज हम हरमन हेश की अमर कृति सिद्धार्थ की अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं। यह सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि आत्मा की खोज, जीवन के अर्थ और आंतरिक शांति की तलाश की गहरी कथा है। 20वीं सदी की शुरुआत में लिखा गया यह ग्रंथ पूर्व और पश्चिम के दर्शन का ऐसा संगम है जिसमें भारतीय उपनिषदों और बौद्ध विचारों की महक है और साथ ही एक यूरोपीय लेखक का आत्मिक अनुभव भी घुला हुआ है। सिद्धार्थ उस युवा मन का प्रतीक है जो हर परंपरा और हर व्यवस्था से ऊपर उठकर स्वयं सत्य को देखना चाहता है। इस पुस्तक की खासियत यही है कि यह हमें बताती है कि वास्तविक ज्ञान किसी शास्त्र या गुरु से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और अपनी यात्रा से आता है। कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत के एक सुंदर नगर से, जहां ब्राह्मणों का सम्मान है, वेदों का गान है और हर ओर आध्यात्मिक सुगंध फैली हुई है। यहीं जन्मा है सिद्धार्थ, एक तेजस्वी और आकर्षक युवक जिसका मन बचपन से ही गहन प्रश्नों में डूबा रहता है। वेदों की स्तुति, अग्नि की आहुति, मंत्रों की गूंज, सब कुछ उसे ज्ञात है। फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी प्यास है। वह अपने पिता का प्रिय पुत्र है। सब उसकी बुद्धि और सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, किंतु उसका हृदय कहता है कि सिर्फ मंत्र जपने या यज्ञ करने से वह परम सत्य को नहीं जान सकता। सिद्धार्थ का सबसे निकट का मित्र है गोविंद। गोविंद एक सौम्य और श्रद्धालु युवक है जो सिद्धार्थ से गहरा स्नेह करता है और उसके हर विचार में साथ देता है। दोनों मित्र अक्सर नदी किनारे बैठकर जीवन और आत्मा के रहस्यों पर चर्चा करते हैं। परंतु सिद्धार्थ की बेचैनी हर दिन गहरी होती जाती है। रात को जब मंदिर की घंटियां बजती हैं और सितारों की छाव में गांव सो रहा होता है, तब भी वह भीतर उठ रहे प्रश्नों से मुक्त नहीं हो पाता। उसे लगता है कि शास्त्रों में जो लिखा है वह केवल शब्द है, अनुभव नहीं। एक दिन सिद्धार्थ अपने पिता से कहता है कि वह घर छोड़कर श्रमणों यानी तपस्वी साधुओं के साथ वन में तपस्या करना चाहता है। पिता पहले विरोध करते हैं क्योंकि यह जीवन कठिन है और पुत्र का जाना आसान नहीं। पर सिद्धार्थ का संकल्प अड़िग है। वह पूरी रात खड़ा रहता है, मौन, जैसे ध्यान में डूबा हुआ। अंततः पिता उसके दृढ़ निश्चय को देखकर अनुमति दे देते हैं। गोविंद भी उसके साथ जाने का निश्चय करता है और इस प्रकार सिद्धार्थ की महान यात्रा प्रारंभ होती है। यह आरंभिक अध्याय हमें बताता है कि जब आत्मा पुकारती है तो कोई भी संबंध, कोई भी सुविधा, कोई भी परंपरा उस पुकार को रोक नहीं सकती। यह केवल एक युवक का घर छोड़ना नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है उस साहस का जो हर खोजी को चाहिए। अपने भीतर के अज्ञात को खोजने का साहस। जंगल की ओर बढ़ते हुए सिद्धार्थ और गोविंद के कदमों में एक नई चमक थी। घर गृहस्थी की सीमा लांघकर वे अब उस अज्ञात प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे जहां ना सुख था न सुविधा, बस कठोर तप और मौन साधना। सन्यासी का जीवन पत्थर जितना कठिन और आकाश जितना अनंत था। भोजन के नाम पर बस एक मुट्ठी चावल या जंगली फल, वस्त्र के नाम पर फटे पुराने कपड़े और रात्रि के लिए घने वृक्षों की छाया। वे दिन रात ध्यान में डूबे रहते,
शरीर को यातना देते, भूख और प्यास को साधते और इंद्रियों की हर चाह को मिटाने का प्रयत्न करते। सिद्धार्थ ने अपने शरीर को इतना तपाया कि उसकी हड्डियां स्पष्ट दिखने लगी। सांस लंबी और धीमी हो गई और मन एक गहन शून्य में उतरने लगा। परंतु समय बीतने के साथ उसने अनुभव किया कि इस कठिन तपस्या से भी वह अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच पा रहा। उसने देखा कि चाहे शरीर को कितना भी कष्ट दो, मन की प्यास वैसी ही बनी रहती है। उसने महसूस किया कि अहंकार केवल इंद्रियों में नहीं बल्कि तप में भी छिपा हो सकता है। मैं साधक हूं, मैं सन्यासी हूं, यह भी एक प्रकार का अहंकार ही है। इसी बीच खबर मिली कि एक महान साधु गौतम बुद्ध इस क्षेत्र में प्रवचन दे रहे हैं। उनकी करुणा और ज्ञान की चर्चा चारों ओर फैल रही थी। गोविंद का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उन्हें बुद्ध से मिलना चाहिए। दोनों ने उस पथ को पकड़ा जहां से बुद्ध का प्रवचन सुनने का अवसर मिले। जब वे सारनाथ के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा भीड़ शांत है, पर वातावरण में एक अजीब सी रोशनी है। बुद्ध का व्यक्तित्व उस समय किसी साधारण मनुष्य जैसा नहीं था। उनका चेहरा गहन शांति से दमक रहा था, आंखों में ऐसा मौन जो शब्दों से परे है। सिद्धार्थ ने उनके उपदेश सुने। मध्यम मार्ग, करुणा, अनासक्ति, प्रत्येक शब्द सीधा हृदय को छू रहा था। गोविंद का मन तुरंत झुक गया। उसने वहीं शरण ली। उसने बुद्ध से दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा कि चाहे बुद्ध का वचन कितना ही पवित्र क्यों ना हो, यह फिर भी किसी और का अनुभव है। उसने महसूस किया कि जो शांति बुद्ध में है वह उनके उपदेश से नहीं, उनके स्वानुभव से आई है। सिद्धार्थ ने सोचा, मैं भी वही सत्य पाना चाहता हूं, पर इसे किसी से उधार नहीं ले सकता। अगले दिन जब गोविंद ने गुरु के चरणों में सर झुकाया, सिद्धार्थ ने उसे प्रेम से देखा और कहा, मित्र, तुम्हारा मार्ग यही है, पर मेरा मार्ग अलग है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया सम्मान के साथ और कहा कि वह उनके उपदेशों का आदर देता है, पर सत्य की खोज उसे स्वयं करनी होगी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा निर्णय स्वतंत्र है, जाओ और अपने मार्ग पर चलो। उस क्षण सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि गुरु के बिना भी जीवन की धारा अपने गंतव्य तक ले जाएगी। बुद्ध से विदा लेकर जब वह अकेले आगे बढ़ा तो उसके भीतर एक नया संसार जन्म ले रहा था। उसने पहली बार अनुभव किया कि वह अब किसी समूह, किसी नियम, किसी साधना का हिस्सा नहीं है। न वह ब्राह्मण का पुत्र है, न श्रमण, न बुद्ध का शिष्य। वह केवल स्वयं है, एक शुद्ध चेतना। चलते हुए उसे प्रकृति की सुंदरता अचानक जीवंत लगने लगी। पेड़ों का हर पत्ता, नदी की हर लहर, मिट्टी की हर सुगंध जैसे पहली बार दिखी। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अब तक उसने संसार को त्यागने की दृष्टि से देखा था। इसे माया समझा, भ्रम समझा, पर अब उसे यह संसार अद्भुत लगा।
यह शरीर, यह स्पर्श, यह रंग, सब में वही जीवन स्पंदित है जिसे वह खोज रहा था। उसने निश्चय किया कि वह अब जीवन का अनुभव करेगा, न कि उससे भागेगा। यात्रा आगे बढ़ी तो वह एक नगर के पास पहुंचा जहां जीवन की हलचल थी। यहां उसकी मुलाकात हुई कमला नामक एक सुंदर और बुद्धिमान गणिका से। कमला केवल सौंदर्य नहीं बल्कि कला और समझ की प्रतिमा थी। सिद्धार्थ ने उससे प्रेम की कला सीखने का निश्चय किया, क्योंकि उसे लगा कि जीवन का यह पक्ष भी अनुभव करना जरूरी है। पर कमला ने शर्त रखी कि वह पहले धन अर्जित करे और सभ्यता के नियमों को समझे। इस प्रकार सिद्धार्थ एक व्यापारी, कर्मशील और भौतिक संसार में उतरने वाले नए जीवन की ओर कदम बढ़ाता है। नगर की दहलीज पर कदम रखते ही सिद्धार्थ ने एक नया संसार देखा। चमकदार बाजार, सुगंधित बाग, रेशमी वस्त्रों में लिपटे व्यापारी, हंसते हुए लोग और हर ओर प्रचुरता की चमक। यहां न जंगल की तपस्या थी, न श्रमणों का मौन। यहां जीवन अपने रंगीन और मोहक रूप में था। सिद्धार्थ के भीतर एक जिज्ञासा थी कि इस सांसारिक वैभव को भी निकट से देखा जाए, क्योंकि जब तक अनुभव अधूरा है तब तक ज्ञान भी अधूरा है। कमला, जिसकी मधुर मुस्कान में आकर्षण और बुद्धि दोनों थे, उसका मार्गदर्शन करने लगी। उसने सिद्धार्थ को सिखाया कि प्रेम केवल शरीर का स्पर्श नहीं बल्कि आत्मा का एक गूढ़ संवाद है। उसने उसे यह भी बताया कि जीवन का यह पक्ष तभी पूर्ण हो सकता है जब मनुष्य भौतिक संसार की जिम्मेदारी उठाए, धन कमाए, कला सीखे, समाज को समझे। सिद्धार्थ ने बिना प्रतिरोध इस मार्ग को स्वीकार किया। वह व्यापारी कर्म स्वामी का शिष्य बना और शीघ्र ही व्यापार की सूक्ष्मता सीख गया। उसका व्यक्तित्व, उसकी सजगता और गहन दृष्टि उसे एक सफल व्यापारी बना रही थी। धीरे धीरे उसकी झोली धन से, घर वैभव से और हृदय सुख की लहरों से भरने लगा। लेकिन इस चमक के भीतर एक धीमी छाया भी थी। कई वर्ष बीत गए। अब सिद्धार्थ के वस्त्र रेशमी थे, घर सुगंधित तेलों से महकता था और आसपास सेवक सेविकाओं का आना जाना था। पर कभी कभी जब रात गहरी होती और नगर की आवाजें सो जाती, तब उसके भीतर एक अदृश्य शून्य खड़ा हो जाता। यह वही पुरानी प्यास थी जो जंगल में तपस्या करते समय थी, वही पुकार जो उसने बुद्ध के उपदेश सुनते हुए महसूस की थी। धन, विलास और प्रेम ने उसे जीवन के नए रंग दिखाए, पर उस अंतिम शांति का स्वाद नहीं दे पाए। धीरे धीरे वह भोग में डूबता गया। जुए का आकर्षण, व्यापार में छल कपट और सुख की आदत ने उसकी आत्मा को भारी कर दिया। उसे महसूस हुआ कि वह अपने भीतर बिखर रहा है। एक रात जब उसने दर्पण में स्वयं को देखा तो पाया कि आंखों की वह उज्जवल चमक जो कभी आत्मखोज की ज्वाला से दमकती थी, अब धुंधली हो गई है।
उसी क्षण उसके भीतर से एक तीव्र आवाज उठी, अब लौटो, अब जागो। उसने सब कुछ पीछे छोड़ने का निर्णय लिया। बिना किसी को बताए वह नगर से निकल पड़ा, जैसे कोई पंछी पिंजरे से उड़ जाता है। कदम भारी थे, पर हृदय में एक अजीब हल्कापन था। वह चलता गया, जब तक कि एक विशाल और शांत नदी तक नहीं पहुंचा। यह वही नदी थी जिसने उसे पहले भी अपनी धीमी फुसफुसाहट से बुलाया था। नदी के किनारे उसे मिला वासुदेव, एक वृद्ध नाविक जिसकी आंखों में गहरा मौन और सहज मुस्कान थी। वासुदेव ने उसे अपने साथ रहने का निमंत्रण दिया। सिद्धार्थ ने स्वीकार किया और नाव की साधारण सेवा करने लगा। नाव खेना, यात्रियों को पार कराना, नदी का गीत सुनना, यहीं से सिद्धार्थ की वास्तविक साधना प्रारंभ हुई। नदी का स्वर उसे रोज नई बातें सिखाता। धैर्य, समय, परिवर्तन और अनंत एकता। जब वह जल के प्रवाह को सुनता तो उसे लगता जैसे सारा ब्रह्मांड एक ही गूंज में बोल रहा हो। कभी नदी का स्वर हंसी जैसा था, कभी रुदन, कभी गूढ़ मौन। वासुदेव ने कहा, नदी में सब कुछ है। जो सुनना जानता है उसे जीवन का संपूर्ण सत्य यहीं मिलेगा। धीरे धीरे सिद्धार्थ ने देखा कि नदी न आरंभ है न अंत। उसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ बहते हैं। यह ज्ञान उसके भीतर उतरता गया। संसार में कोई विरोध नहीं, सब एक ही लहर का अलग अलग रूप है। सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, सब एक ही धारा के स्पंदन हैं। इसी दौरान कमला भी संयोग से अपने छोटे पुत्र के साथ नदी किनारे आई। रास्ते में उसे एक सांप ने डस लिया। वासुदेव और सिद्धार्थ ने उसकी देखभाल की, पर वह इस संसार से विदा ले गई। पीछे छोड़ गई अपना और सिद्धार्थ का पुत्र। सिद्धार्थ ने पुत्र को अपने साथ रखा और अपार स्नेह दिया, पर बालक का मन नगर की हलचल चाहता था। धीरे धीरे पुत्र विद्रोही हुआ और एक दिन बिना बताए चला गया। यह क्षण सिद्धार्थ के लिए गहरी पीड़ा का था। उसने समझा कि जैसा उसने अपने पिता को छोड़ा था, वैसा ही उसका पुत्र उसे छोड़ गया। यह पीड़ा भी नदी में बहने लगी। नदी ने उसे सिखाया कि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, छोड़ना है। समय बीतता गया। वासुदेव ने अंततः अपना शरीर छोड़ने का समय आने पर कहा, अब मैं वन में चला जाऊंगा। नदी का मौन तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। सिद्धार्थ नदी के पास अकेला रह गया, पर अब अकेलापन भी उसे शांति देता था। उसने पाया कि वह स्वयं ही नदी है, अनंत, असीम, निरंतर। एक दिन उसका पुराना मित्र गोविंद, जो अब भी बुद्ध का अनुयायी था, उसे देखने आया। गोविंद ने
सिद्धार्थ के मुख पर वही शांति देखी जो उसने वर्षों पहले बुद्ध में देखी थी। उसने पूछा, मुझे भी वह रहस्य बताओ जो तुम्हें यह अनंत आनंद दे रहा है। सिद्धार्थ मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा, बस मौन की गहराई में उसकी ओर देखा। उसी क्षण गोविंद ने अनुभव किया कि सत्य कोई शब्द नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति है। उसके हृदय में वही शांति उतर आई। सिद्धार्थ का जीवन हमें बताता है कि चाहे हम तपस्या करें, प्रेम में डूबें, धन कमाएं या अकेलेपन में बैठें, अंतिम सत्य हमारे भीतर ही है। कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई मार्गदर्शन हमें केवल द्वार तक ले जा सकता है, पर उस द्वार को पार करना हमें स्वयं करना होता है। नदी का मौन अब भी बह रहा है। सिद्धार्थ की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसका अंत कोई घटना नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हर खोजी के हृदय में जाग सकता है। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि सत्य कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर धड़कता है। सिद्धार्थ ने जीवन को 4 दिशाओं से देखा। बचपन का ब्राह्मण जीवन, जहां शास्त्र और अनुष्ठान थे। श्रमणों का कठोर तप, जहां त्याग और संयम था। नगर का भोग, जहां प्रेम, धन और सुख का रंग था। और अंततः नदी का मौन, जहां सब मिलकर एक हो गए। इन चारों पड़ावों ने उसे दिखाया कि कोई भी मार्ग अंतिम नहीं है। हर राह केवल एक अनुभव है, और अनुभव ही सच्चा शिक्षक है। नदी का सतत प्रवाह हमें बताता है कि समय कोई सीधी रेखा नहीं। अतीत, वर्तमान और भविष्य अलग नहीं है, वे सब एक ही क्षण में बहते हैं। जब सिद्धार्थ नदी की आवाज सुनता है तो वह ओम की अनंत गूंज सुनता है। एक ऐसा स्वर जिसमें सारा अस्तित्व सम्मिलित है। यह हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन और स्थिरता विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के 2 चेहरे हैं। इस यात्रा का सबसे गहरा संदेश है अनुभव का महत्व। हम कितनी भी किताबें पढ़ें, कितने भी गुरु से सीखें, अंत में हमें स्वयं जीना होगा। बुद्ध का उपदेश महान है, पर बुद्ध ने भी कहा था कि दीपक स्वयं बनो। सिद्धार्थ का मार्ग इसी बात की प्रतिध्वनि है। उसने किसी का ज्ञान उधार नहीं लिया। उसने तप, प्रेम, दर्द, हानि सबको जीकर सत्य को पाया। एक और अद्भुत संकेत है प्रेम और त्याग का संतुलन। उसने कमला से प्रेम किया, पुत्र से गहरा स्नेह किया, पर अंततः समझा कि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं बल्कि छोड़ देना है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, वह स्वतंत्रता देता है। आज के समय में जब हम निरंतर भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और सूचनाओं की भीड़ में जीते हैं, सिद्धार्थ की कहानी हमें रुककर देखने को कहती है।
यह हमें याद दिलाती है कि ध्यान केवल जंगल में बैठना नहीं, बल्कि हर क्षण को पूर्णता से जीना है, चाहे वह शहर की भीड़ हो या नदी का किनारा। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो सिद्धार्थ की यात्रा अद्वैत वेदांत की ओर इशारा करती है, जहां आत्मा और ब्रह्म, जीव और जगत सब एक ही तरंग में विलीन हैं। जब वह कहता है कि सुख और दुख, जीत और हार, जीवन और मृत्यु अलग नहीं है, तो यह अद्वैत का सीधा अनुभव है। गोविंद जब उसके चेहरे को देखता है और उसी शांति को अनुभव करता है, तो यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस मौन की शक्ति है जो हर हृदय में है। सिद्धार्थ अब एक व्यक्ति नहीं, एक प्रतीक है उस आत्मिक जागरण का जो हर युग में संभव है। नदी अब भी बह रही है और शायद हमें भी पुकार रही है। यह पुकार कहती है, खोजो नहीं, बल्कि देखो, भागो नहीं, बल्कि ठहरो, क्योंकि जो सत्य तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे ही भीतर निशब्द प्रतीक्षा कर रहा है। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।